भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर साल भर से चले आ रहे समारोह का भी समापन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था ने शिरकत की और नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने संबोधन में नेताजी के बलिदानों को याद किया। गौर हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों और उनके जीवन के संदर्भ में लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत देश के विभिन्न राज्यों में एक साथ की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट की ओर से ये अभियान शुरू किया गया है और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इस अभियान को समर्थन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं INA ट्रस्ट के सदस्य अमित कश्यप ने बताया कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है, जिसे पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और आज उनकी 126वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। साथ ही मैं भी सुभाष के नाम से कैंपेन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और नेताजी के बलिदानों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। नेताजी के 126वीं जयंती पे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ पे जो मैं भी सुभाष के जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो उन्होंने प्रयास किया है कि शिमला शहर में भी इसके बीज बोए जाए और अवगत लोगों को, जो नई जनरेशन है, उनको अवगत किया जाए कि सुभाष जी की, नेताजी की कितनी कुर्बानियां हमारे हिंदुस्तान के लिए रही है, फ्रीडम फाइटर के लिए रही है और इनके जो विचार थे और जो इनके कार्य थे वो किस तरीके से हमारे को यहाँ पे आज़ाद होने के लिए उनका जो प्रयास था उसके हम बहुत बड़ी सराहना करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी जानते हैं, स्कूलों में भी पढ़ा है और अब आगे जो नई जनरेशन है उनको भी इनके कार्यों से प्रेरणा लेनी बहुत जरूरी है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और सबसे पहले जो महिला फौज थी उसका भी गठन किया। ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने कई जगह पे हिंदुस्तान के प्रति सबसे पहले जो आजाद गवर्नमेंट बनाई थी तो वो सुभाष चंद्र जी बोस की मेहनत से, कठिनाइयों से और लड़ाई के कारण हिंदुस्तान में बनी थी। सुभाष चंद्र बोस जी की जो ये जन्मदिन मनाया जाता है आज 23 जनवरी को, वो बर्मा में 4 या 5 महीने बाद जब वो लापता रहे उसके बाद वहां पे मनाया जाता है। पर ओरिजिनली उनका जन्मदिन 23 जनवरी 1897 का था। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो उनकी दी गई शिक्षा है और जो उन्होंने हमारे को आज़ादी दिलाई है उसके लिए उनके जिनों पे हम चलें और एक असूल की जिंदगी और जिस तरीके से उन्होंने हमें ये आज़ादी दिलवाई है उसके लिए हम हमेशा उन्हें याद रखें और ये 23 जनवरी का दिन होगा ये हमेशा पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाए। ये सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती है, जिसे पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और आज 23 जनवरी 2023 आ गया है। तो 126वीं जो वर्षगांठ है उनकी ये मनाई जा रही है, इसे पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। इसके रूप में हम इसे मना रहे हैं। ये दिवस जो है वो हम आज मना रहे हैं, लेकिन
ये जो कैंपेन है मैं भी सुभाष के नाम से, ये INA ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पिछले 4 महीने से हम इसके अंदर जो है जुड़े हुए हैं। इस कैंपेन का नाम है मैं भी सुभाष, और इसके अंदर हम जगह जगह पूरे पैन इंडिया के अंदर, इनक्रेडिबल इंडिया के अंदर हम घूमते घूमते जो है लोगों को जागरूक करते हैं और नेताजी के बलिदानों के बारे में बताया जाता है और बताया गया है और आगे भी बताया जाएगा। आज जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 126वीं उनके जन्म दिवस की वर्षगांठ है, तो हम इसके लिए आज जो है स्पेशल कुछ कर रहे हैं। बाकी ये कैंपेन पिछले 4 महीनों से चल ही रहा था और भी आगे चले।